शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। भूगोल में हम मैप के अंतर्गत में देख रहे थे अपवाह तंत्र, हमारा जो नदियों का सिस्टम है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे मैप के माध्यम से। कल हमने अलग अलग टाइप के सिस्टम देखे, मतलब अलग अलग टाइप की हमने संरचनाएं देखी जो कि नदियां और उनकी सहायक नदियां मिला करके बनाती हैं। जैसे कि कुछ नदियां ऐसी थी जो एकदम पर्वत के चारों ओर से अपने पानी को प्रवाहित कर रही थी चारों तरफ से, ठीक है। कुछ ऐसी थी जो कि आयताकार शेप में बह रही थी। ऐसी अनेक आकृतियों का मैप हमने कल देखा था। आज हम देखने वाले हैं भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके कई आधार हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र में पानी गिराना एक आधार हो सकता है। कुछ नदियां ऐसी हैं, मतलब ज़्यादातर नदियां ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं, और थोड़ी बहुत बाकी जो नदियां बची हुई हैं वो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में जैसे कि आप देख रहे हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इसके अलावा नीचे यदि आप चले जाएंगे तो कावेरी। ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये मेन नदी सिस्टम है जो कि अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। वहीं यदि आप बात करोगे अरब की खाड़ी की, तो अरब की खाड़ी आप देख रहे हैं एक नदी है ये नर्मदा, दूसरी है तापी और एक है पेरियार रिवर जो कि अपने पानी को यहाँ पर गिराती है। वहीं यदि हम देखा जाए दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री, दोनों जो तंत्र हैं, कौन कौन से तंत्र? एक तो अरब सागर वाला तंत्र है, ये अरब सागर वाला, और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली नदियों का तंत्र है। तो ये जो तंत्र है इस प्रकार से यहाँ से ऐसे करके जाते हुए डिवाइड होता है। उसको डिवाइड करने वाली जगह कौन कौन सी? एक तो दिल्ली हो गई, दूसरी कटक वाला एरिया हो गया, अरावली हो गया, सह्याद्री हो गया, इसके द्वारा ये सब अलग किए गए हैं। परसेंटेज वाइज यदि हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा नदी अपना पानी प्रवाहित कर रही हैं, 77% भाग। भारत में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों का 77% हिस्सा अपना पानी खाली करता है बंगाल की खाड़ी में, और बाकी का जो 23% हिस्सा है जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी आती हैं। यहाँ से ही आप देखेंगे सिंधु नदी भी यहीं से अपना पानी अरब सागर में गिराती है। तो ये सारी जो नदियां हैं 23% अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। इसके अलावा इनके कैचमेंट एरिया के आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं, जैसे कि प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। आप ये कह सकते हैं अपवाह क्षेत्र किसका कम ज़्यादा है, उस हिसाब से हम भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। प्रमुख नदी द्रोणी हम उनको कहेंगे जिसका अपवाह क्षेत्र कैचमेंट एरिया 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का है। इसमें 14 नदी आती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पाही, पेन्नार, साबरमती, बराक। फिर आज बात करें यदि हम मध्यम की, मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 44 नदी आती हैं, कालिंदी, पेरियार, मेघना एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आ जाती हैं लघु नदियाँ, इनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। बहुत कम बारिश, न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ, जहाँ पानी कम रहता है, पानी की बारिश में कम गिरता है, वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर इसी के अंतर्गत में आती हैं। तो मेनली देखा जाए तो हमने 3 भाग में बांटे हैं। 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जिनका कैचमेंट एरिया है, फिर 2,000 से 20,000 और फिर है 2,000 से कम। तो शुरू में जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा उसमें 14 नदी आती हैं। आप सभी बड़ी बड़ी नदियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती। 2,000 से 20,000 में आती हैं 44 नदियाँ, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर आ जाती हैं लघु नदी द्रोणी सिस्टम वाली नदियाँ। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। द हिंदू की जो न्यूज़ आई है वो सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि हम सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को डबल भी कर देते हैं
तो भी हम पेंडेंसी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वुड नॉट एंड पेंडेंसी, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जुडिशरी ऑलरेडी से ओवरबर्डन चल रही है बिकॉज ऑफ द सिस्टम, हमारे सिस्टम के चलते चलते, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का। उन्होंने ये बात भी पॉइंट आउट करी थी दैट इट इज़ ऑलरेडी डिफ़िकल्ट, ये पहले से ही काफ़ी कठिन हो गया है कि हम कैसे करके गुड लॉयर्स को फाइंड करेंगे ताकि जुडिशियल वैकेंसी हाई कोर्ट में भरी जा सके। तो ये यहाँ पर काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है कि कैसे करके हम अच्छे वकीलों का चयन करेंगे ताकि हाई कोर्ट में जो जुडिशियल वैकेंसी चल रही है उनको हम फिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन ये कहा है कि यदि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं द नंबर ऑफ जजेस, हम केवल यदि जजेस की संख्या बढ़ा दे रहे हैं तो इससे जो प्रॉब्लम है पेंडेंसी की वो ख़त्म नहीं होने वाली है। नोटिंग दैट इट इज़ ऑलरेडी डिफ़िकल्ट टू फाइंडिंग गुड लॉयर टू एक्सेप्ट द कॉल टू द बेंच इन हाई कोर्ट, लेकिन एक बात तो यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि यदि हम जजेस की संख्या बढ़ाते हैं तो केसेस जल्दी ख़त्म होने वाले। यदि सुप्रीम कोर्ट ही यदि ऐसा बोलेगा तो सरकार तो चाहती है कि हम जजेस को अपॉइंटमेंट ना करें, क्यों हम पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, हमारी जेब से यदि पैसा बच रहा है तो। द कोर्ट सेड दैट ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जो कि क्या कह रही है, डबल द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट। किसी ने याचिका दायर करी थी कि जो हाई कोर्ट है उसमें जजेस की संख्या को डबल कर दीजिए, एंड द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाज ए रेदर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू द एरियर्स। 8 पॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा पिटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय को, वेदर ही वांटेड द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज इट्स जुडिशियल स्ट्रेंथ टू 70 फ्रॉम द करंट 34। एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा कि क्या आप ये चाहते हो कि अभी जो 34 है सुप्रीम कोर्ट में जजेस उनको बढ़ा करके हम 70 कर दें। तो मिस्टर उपाध्याय का कहना था जज पॉपुलेशन रेशो इन डेवलप्ड कंट्रीज वाज 50 फॉर एवरी मिलियन। विकसित देशों में कैसा है, 1 मिलियन लोगों में 50, मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1 मिलियन में 50 हैं जजेस की संख्या विकसित देशों में। मिस्टर उपाध्याय ने कहा था देयर वर एटलीस्ट 10 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एलोन। खाली गांव देहात में ही आप देख लीजिए कितने केसेस पेंडिंग है, 10 करोड़ केसेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट रहते हैं वहाँ पर। खाली आपको दहेज प्रताड़ना का ही केस लग जाता है तो 4 साल 5 साल तक घिसटते ही रहो, कुछ नहीं होने वाला है, बस चक्कर लगाते जाओ, पेशी पे पेशी जाते जाओ, बस हो गया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं किस प्रकार से गैम्बलिंग की जा रही है जीव जंतुओं की, जो वन्य जीव जंतु हैं उनके मांस के लिए, ठीक है, किस प्रकार से बैटिंग लगाई जा रही है, सट्टा लगाया जा रहा है, उसको लेकर के न्यूज़ आई है। तो एग्जॉटिक मीट के लिए गैम्बलिंग बैटिंग काफ़ी डेंस हो गई है, काफ़ी बढ़ती जा रही है मणिपुर में, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है बिटुरोंग, जिसको हम बियर कैट भी बोलते हैं। तो जो बियर कैट आप पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए, जिसको भालू बिल्ली, एशियाई भालू बिल्ली या फिर पालावान भालू बिल्ली भी कहते हैं, ये विवराइट फैमिली का एक स्तनधारी जानवर होता है। इसके भालू बिल्ली बुलाए जाने के बावजूद ये ना तो बिल्ली है और ना ही भालू है। इसका जो नाम है एक विलुप्त हो चुकी मलेशियाई भाषा से आया है और इस शब्द का अर्थ होता है अज्ञात। ये पशु वनों की ऊंची शाखों में रहना पसंद करता है और पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में पाया जाता है। भारत से बाहर यदि हम बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। IUCN का स्टेटस यदि हम देखें तो इसको थ्रेटन्ड की कैटेगरी में रखा गया है और देखा जाए ना तो ये ज़्यादातर रात्रि में विचरण करने वाला जीव है और रात को सक्रिय रहता है।
ज़्यादातर ये फल खाते हैं, लेकिन अंडे, टहनी, पत्ते, छोटे जानवर और चिड़िया भी इनकी खुराक में शामिल है। प्राकृतिक जो एरिया है उसमें वनों के काटे जाने के चलते चलते इनकी संख्या तेजी से घट रही है। अगर इसका पीछा करा जाए और इसे, तो देखिए इसका पीछा करते हैं तो इसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं। और बिटरॉन्ग बहुत खूंखार तरह से लड़ सकता है। साधारण स्थितियों में ये हंसने जैसी आवाज़ करता है, लेकिन क्रोध या डर में ऊंची और पतली चीखें निकालता है। न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो शुरुआत में ही ये कहा जाता है कि मणिपुर का जो कुछ हिस्सा है उसमें बैटिंग एकदम आम बात हो गई है। मणिपुर के कुछ हिस्सों में सट्टेबाजी का चलन चरम पर चल रहा है अभी। पुलिस एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल इन स्टेट्स उखरुल टाउन, कहाँ की बात करी जा रही है? उखरुल शहर की बात करी जा रही है, टाउन की बात करी जा रही है। यहाँ पर स्कैनिंग चल रही है, गैम्बलिंग डेंस, ठीक है। ऐसी जगह की एक खोजबीन में लगे हुए हैं जहाँ पर रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डेड और लाइव बीइंग ऑफर्ड एज प्राइजेस फॉर रेफरल ड्रास। रेफरल ड्रास के अंतर्गत क्या हो रहा, जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं टिकट खरीदूंगा, ठीक है। अब टिकट खरीदूंगा, अब वहां पर बात ऐसी चल रही है जिंदा या फिर मरा हुआ पशु, जिंदा या फिर मरा हुआ पशु आपको लाना है और आपको ये प्राइस लेकर के जाना है। उखरुल इज अबाउट 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल इम्फाल। इम्फाल से 80 किलोमीटर दूर में ये पड़ता है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं बेस्ड इन द टाउन, उनका कहना है देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ पीपुल बाइंग द रेफरल द टिकट। लोग टिकट खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 100 रुपये से 500 तक हो सकती है, टू ट्राई देयर लक टू विन एग्जॉटिक मीट, ठीक है। अब इनको इसके बदले में क्या मिलेगा? इनको मिलेगा एग्जॉटिक मीट मिलने वाला है। द लार्जर और रेयरर द बर्ड और एनिमल बॉडी पार्ट द हायर द प्राइस ऑफ टिकट। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा रेयर प्रजाति का बर्ड होगा या फिर पशु होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी टिकट का प्राइस होगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं युद्ध अभ्यास से संबंधित। एमंग 5 अदर बायलैटरल आर्मी ड्रिल्स ऑन, इसके अलावा 5 अदर भी बायलैटरल आर्मी ड्रिल्स चल रही हैं, उसके बारे में ये न्यूज़ आई है। इंडियन आर्मी करेंटली इंगेज्ड है बायलैटरल एक्सरसाइज विथ 5 कंट्रीज़। बायलैटरल एक्सरसाइज हम कंडक्ट कर रहे हैं 5 कंट्रीज़ के साथ में, अंडर वे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। इसका मतलब ये हो गया हम अपने देश में भी और देश के बाहर भी लगे हुए हैं अन्य 5 देशों के साथ में बायलैटरी हमारी जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया यूएस आर्मी एक्सरसाइज का 18वें नंबर का जो एडिशन है जिसको युद्ध अभ्यास कहा जाता है, विच इज़ अंडर वे 8 औली इन उत्तराखंड। कहाँ पर चल रहा है ये? औली उत्तराखंड में। अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द LAC हैज़ इंटर द वैलिडेशन फेज एंड इज सेट टू कंक्लूडेड दिस वीक। और इसके कंक्लूड होने का बताया जा रहा है इसी सप्ताह ये कंक्लूड हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं अमेरिका के साथ में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी LAC के मात्र कितने किलोमीटर दूर? 80 से 100 किलोमीटर दूर। यहाँ पर कंक्लूड वर्ड आया है जिसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, तो इसी हफ्ते ये समाप्त हो जाएगी। अदर एक्सरसाइज जैसे कि एक्स ऑस्ट्रा हिंद किसके साथ में कर रहे हैं कंडक्ट? ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ये भी अंडर वे है। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। डेट है 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक। एक्स अग्नि एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किसके साथ में कंडक्ट कर रहे हैं? सिंगापुर के साथ में। जगह का नाम है देओली, 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक है। द आउटगोइंग एक्सरसाइज आर एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति किसके साथ में कर रहे हैं हम? मलेशिया के साथ में। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति है, इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं। और इसकी ये इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं? स्पेशल फोर्सेस ने चालू कर दिया है 21 नवंबर से। एक्सरसाइज काजिंद किसके साथ में है? कजाकिस्तान के साथ में है और इसका शेड्यूल रखा गया है मिड दिसंबर में। तो ये बहुत सारी एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के साथ में हम कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये नाम आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा किसका किसके साथ में कंडक्ट किया जा रहा है।
फॉरेन वाले पेज में यदि हम जाएं तो कतर से रिलेटेड न्यूज़ आई है, इसलिए कतर का हम मैप देखने वाले हैं। कतर, राइट हैंड पे आप ये देख लीजिए पिक्चर कतर का, यहाँ पर हमने मैप निकाले हैं। बाउंड्री की यदि हम बात करें तो किस किस के साथ में ये शेयर कर रहा है, सऊदी अरबिया, दक्षिणी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सऊदी अरबिया के साथ में शेयर हो रहा है। थोड़ा सा जो ये हिस्सा है यूएई के साथ में, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। पर्सियन गल्फ किधर पड़ जाता है, इसके साउथ और पूर्व की तरफ यदि हम जाएंगे तो पर्सियन गल्फ है इसका पूरा, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। वहीं यदि हम इसके पश्चिमी तट की तरफ जाते हैं तो पश्चिमी तट में इसकी समुद्री सीमा लगती है बहरीन के साथ में, जिसकी कैपिटल है मनामा। कतर की राजधानी दोहा एकदम पूरब में पड़ती है ये। हावर आइलैंड बहरीन, ये जो छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं ये किसका आइलैंड है, बहरीन का आइलैंड। गल्फ ऑफ बहरीन है, बहरीन और सऊदी अरबिया के बीच में। नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो कतर और सऊदी अरबिया, दावहात सालवा की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं कतर को लेकर के। कतर ने अनाउंस किया है एक डील को कि हम सप्लाई करेंगे नेचुरल गैस जर्मनी को 2026 से। कतर ने ट्यूसडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि ये सेंड करेगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस जर्मनी को एज यूरोप स्क्रैम्बल टू फाइंड अल्टरनेटिव टू रशियन एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि पूरा यूरोप कराह रहा है कि कैसे करके हम रसिया का अल्टरनेट खोजें। कतर की एनर्जी मिनिस्टर साद सहरदिया अल काबी ने कहा है कि अप टू 2 मिलियन टन ऑफ गैस एक साल में सेंड किया जाएगा एटलीस्ट 15 साल तक फ्रॉम 2026, एंड दैट कतर एनर्जी वाज डिस्कसिंग अदर डील्स।